चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? आ जाओ शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस समय आप काव्य क्लासेस कोटा के रंगमंच पर लाइव हैं, जहां पर आप और हम मिलकर के एक शानदार परिचर्चा कर रहे हैं भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के लिए मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, मुगल काल पार्ट 4 आज हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए आप और हम मिलकर के कुछ बातें करते हैं, कुछ परिचर्चाएं शुरू करते हैं। मैंने पहले कहा कि मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा पारिवारिक कार्यक्रमों की वजह से, इसीलिए आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल करवा रहा हूं। ठीक है, चले सर, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। नवरात्रि का शानदार धमाका ऑफर चल रहा है। आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर जुड़िए और हमारे साथ अपने सपनों को करिए साकार। 90% तक हमारे कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहे हैं। इतिहास विषय का कोर्स, जो कोर्स 5,000 रुपये का है, वह इस समय केवल और केवल 3,999 में अवेलेबल है, जिसमें पीडीएफ नोट्स और इसके अलावा टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज वह आपके लिए बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है। चलिए, पहला प्रश्न यह रहा। अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी दुर्घटना से, बीमारी से, अधिक मद्यपान से, युद्ध में और अनुत्तरित प्रश्न। अकबर का एक बेटा था, नाम था मुराद। 1599 में वह मर जाता है दौलताबाद के निकट। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, जरूर मुझे बताइएगा। देखिए, जब हम अकबर के खानदान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, अकबर जो हैं, इस अकबर के कुल मिलाकर के 8 संतान हुई। कितनी संतानें हुई? 8। 8 संतानों में से 5 तो इसके पुत्र थे, और मेरे दोस्त याद रखिएगा 3 जो है वह पुत्रियां थी। बताओ, क्या ये बात क्लियर? 5 तो पुत्र हो गए और 3 जो है वह पुत्रियां हो गई, जिनमें से मित्रों 4 पुत्रों की मृत्यु हो गई। हसन और हुसैन की मृत्यु बाल्यावस्था में हो गई। मुराद और दानियाल की मृत्यु शराब पीने की वजह से हो गई थी। सलीम बचा जो उत्तराधिकारी बना। पहला पुत्र हसन। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हसन और हुसैन, यह दोनों जो है बाल्यावस्था में ही चल बसे। बाल्यावस्था में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर हो गई। इसके बाद एक था दानियाल और एक था मुराद। बताओ, इनकी मृत्यु कैसे हुई? शराब पीने की वजह से हो गई। इतनी भी ज्यादा ना पियो कि मृत्यु हो गया। और एक सलीम, जो बाद में अकबर का उत्तराधिकारी बनता है। किस नाम से? याद रखिएगा, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। 3 पुत्रियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अकबर की 3 बेटियां थी। पहली का नाम खानम सुल्तान, दूसरी सुकून निसा बेगम और तीसरी आराम बानो बेगम। तो 3 बेटियां थी, खानम सुल्तान, सुकून निसा बेगम और आराम बानो। क्लियर हो गई। तो पहली नाम खानम सुल्तान, सुकून निसा। ये सवाल बेसिकली वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा उपयोगी बन जाता है। एक होता है आराम बानो, एक नाम क्या आता है? याद रखिएगा, आराम बानो बेगम। तो ये थे। अब चूंकि मुराद के बारे में पूछा गया है, तो मुराद की मृत्यु जो है वह अत्यधिक मद्यपान पीने की वजह से, यानी कि अत्यधिक शराब का नशा करने की वजह से 1799 में दौलताबाद में हुई थी। क्लियर हो गई। मुराद की मृत्यु 1599 ईस्वी में हो गई थी। कहां हुई थी? यह बात याद रखिएगा, दौलताबाद के पास। दौलताबाद के निकट। क्लियर हो गई। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा उपयोगी है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, अकबर के 5 बेटे हसन, हुसैन, दानियाल, मुराद और सलीम। हसन हुसैन की बाल्यकाल में चले गए। दानियाल और मुराद जो है यह अत्यधिक शराब पीने की वजह से मरे। और फिर मेरे प्यारे साथियों, एक सलीम हुआ जो बाद में गद्दी पर बैठता है। 3 बेटियां थी। पहली का नाम खानम सुल्तान, दूसरी का सुकून निसा और तीसरी का आराम बानो। क्लियर। चलो अगला, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह किस वर्ष हुआ? 1572, 1576, 1580, 1578 और अनुत्तरित प्रश्न है। अकबर और राणा प्रताप के बीच में
एक युद्ध के बारे में बात कही जा रही है, युद्ध है हल्दी घाटी का। यह कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के बारे में। बदायूनी और अबुल फजल दोनों ने ही जानकारी उपलब्ध करवाई है। जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रश्न पर गौर फरमाते हैं। बात की जा रही है हल्दी घाटी के युद्ध की। देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है मूल रूप से 18 जून सन 1576 को लड़ा गया था। एक तरफ मुगल थे और एक तरफ राणा प्रताप थे। मुगलों का सेनापति मान सिंह था। मान सिंह का साथ देने के लिए एक व्यक्ति आया और उसका नाम आसफ खान था। प्रताप इस युद्ध में जीत जाते हैं, मान सिंह आसफ खान हार जाते हैं। इस जीत का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो याद रखना, डेट इज जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कहां से प्रमाण मिलता है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो मूल रूप से 1652 की है। इस प्रशस्ति में हमें राणा प्रताप की विजय की जानकारी देखने को मिलती है। क्लियर हो गई? हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्यक्षदर्शियों की बात करते हो तो अब्दुल कादिर बदायूनी जिसने मुंतब तवारिक नाम की किताब लिखी है, और एक अबुल फजल जिसने आइन ए अकबरी लिखी है। तो इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम आप प्रमुखता से लेंगे। बताओ भाई प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो याद रखिएगा नाम आता है डेट इज अब्दुल कादिर बदायूनी। एक सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ बदायूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो बदायूनी की किताब आती है डेट इज मुंतब उत तवारिक। ठीक है, मुंतब उत तवारिक इसकी एक शानदार किताब होती है। इसी बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन करते हुए इसे गोगुंदा का युद्ध बताया है। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा है? तो आप याद रखना, दैट इज गोगुंदा का युद्ध कहा है, द बैटल ऑफ गोगुंदा। गोगुंदा का युद्ध कहा। एक नाम अबुल फजल, अबुल फजल इसे क्या कहता है? तो याद रखना बैटल ऑफ खमनोर, खमनोर का युद्ध इसे वह नाम देता है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। तो सही जवाब होगा 1576, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध की तारीख 21 जून निर्धारित करते हैं, लेकिन समकालीन अन्य इतिहासकारों ने 18 जून ही तारीख बताई है। वो जगन्नाथ राय मंदिर प्रशस्ति हो सकती है, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा हो सकते हैं, या कोई और अन्य इतिहासकार हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो अगला प्रश्न, एक और प्रश्न आप सबके लिए ये रहा। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई? मेवाड़ मुगल, चित्तौड़ मुगल, मारवाड़ मुगल, जोधपुर मुगल? अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत गजब का प्रश्न है कि यह लड़ाई 1576 में किस किस के बीच हुई। पीजीटी भर्ती परीक्षा 2003 की भर्ती परीक्षा में एज इट इज यही सवाल पूछा गया था। तो याद रखना भैया, मेवाड़ और मुगल के बीच में यह लड़ाई हुई थी। मेवाड़ और मुगल और चित्तौड़ भी होता तब भी लगाते, लेकिन मेवाड़ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस समय राणा प्रताप की राजधानी जो है वह क्या हुआ करती थी? गोगुंदा हुआ करती थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वह आवरगढ़ को और फिर दिवेर के युद्ध के बाद में चावंड को राजधानी बनाते हैं 1585 में। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है? अब्बास खान शेरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार, निजामुद्दीन अहमद? और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा इतिहासकार कौन है जो यह कहता है, क्या कहता है कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यह अकबर था। बताइए। देखिए साहब, अकबर आपको पता होगा इतिहास में जाना जाता है इसकी धार्मिक नीति की वजह से। इसने अकबर ने उदार धार्मिक नीति का पालन किया, और इसी उदार धार्मिक नीति की वजह से समकालीन इतिहासकारों ने अकबर की प्रशंसा भी व्यक्त की है और कहा है कि अकबर वास्तव में एक महान राजा हुआ करता था। लेकिन बदायूनी जो कट्टर मुसलमान था,
उसने अकबर की इस धार्मिक नीति की आलोचना की। उसने अपनी पुस्तक मुंतबुत तवारीख में अकबर की धार्मिक नीति की कठोर आलोचना करते हुए उसके धर्म विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची तैयार की और अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया है। तो ये बात बदायूनी ने कही है। बदायूनी की पुस्तक का नाम मुंतखब उत तवारीख। इसमें पहली बात, अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया। ठीक है, पहला काम तो यह किया। दूसरा काम किया अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करता है यह। क्या ये बात क्लियर हो गई? और तीसरा महत्वपूर्ण काम यह करता है, अकबर के धर्म विरोधी कार्यों की सूची देता है। अकबर के धर्म विरोधी जो कार्य रहे हैं उनकी कार्यों की सूची ये हमें उपलब्ध करवाता है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना बदायूनी के बारे में कि अकबर को जो है वो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बदायूनी ने कहा है। बदायूनी अकबर का कट्टर आलोचक हुआ करता था, ये आपको पता ही है। यही बदायूनी जो है, अब देखो ये सारी बातें हमने क्यों लिखवाई है मेरे राजाओं, याद रखना ये बातें इसलिए लिखवाई गई है कि मान लो आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो और वहां पर कथन निष्कर्ष वाला सवाल पूछ लिया जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, अब्दुल कादिर बदायूनी 1540 में पैदा होता है, अकबर के ही समकालीन होता है। अबुल फजल और फैजी के साथ शेख मुबारक से नागौर में शिक्षा यह प्राप्त करता है और बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। पारसी भाषा और संस्कृत का विद्वान था। संस्कृत के ग्रंथों में महाभारत, रामायण, राजतरंगिनी, सिंहासन बत्ती से आदि का अनुवाद यह पारसी भाषा में करता है। तो बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था बदायूनी। इस बदायूनी को याद रखिएगा, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था, साथ ही साथ फारसी भाषा का भी यह ज्ञानी व्यक्ति था। फारसी भाषा का क्या था यह, तो याद रखना जानकार था। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? बदायूनी, फैजी सरहिंदी, मुल्ला दाऊद, निजामुद्दीन अहमद और अनुत्तरित प्रश्न है। अकबर का सबसे कट्टर आलोचक कौन था? यह प्रश्न जब भी परीक्षा में पूछा जाता है विद्यार्थी सामान्य तौर पर इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, पर अब आपको गलत नहीं करना होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? देखिए, जब हम अकबर की बात करते हैं बहुत आराम से चीजों को समझिएगा। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम यहां पर बात कर रहे हैं अकबर की। ठीक है, अकबर के बारे में दो बातें जो आप लोगों को याद रखनी है कि अकबर के प्रशंसक कौन था, ठीक है, और अकबर का आलोचक कौन था। जब हम अकबर के प्रशंसक की चर्चा करते हैं तो यहां पर नाम आता है अबुल फजल का। और जब आलोचक की बात करते हैं तो यहां पर नाम आता है बदायूनी का। जी हाँ, ये वही बदायूनी है जिसने मुंतबुत तवारीख नाम की किताब लिखी थी, जिस किताब का प्रकाशन अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के कार्यकाल में हुआ था। एक इतिहासकार हुआ है विंसेंट स्मिथ, इतिहासकार V.A. स्मिथ। ये जो V.A. स्मिथ नाम का एक इतिहासकार है वह अबुल फजल को अकबर का चमचा कहता है, को अकबर का चमचा कह लीजिए या आप चाटुकार कह सकते हैं, चाटुकार कहा। क्लियर हो गई? तो ये प्रश्न सीधा चूंकि आलोचक पूछा गया है तो बदायूनी। देखो एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, एक मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वह कब सफलता को प्राप्त करता है, जब वह अपनी आलोचना करने वाले लोगों को अपने साथ रखता है। यकीन मानिएगा मेरे दोस्त, जीवन में बहुत जबरदस्त काम होगा।
आपकी तारीफ करने वाले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, मेरी बात समझिएगा, लेकिन आपकी बुराई आपके सामने करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए सर, तो ये बातें थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न, अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? 1562, 1563, 1564, 1565 और अनुत्तरित प्रश्न है। अकबर जो है इसने जजिया को कब समाप्त किया था, यह प्रश्न आपके लिए पूछा जा रहा है। जजिया एक कर था जो गैर मुसलमानों से उनकी धार्मिक नीति के अंतर्गत लिया जाता था। भारत में जजिया की शुरुआत सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय के बाद की गई। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया था, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इतिहास देखते हैं किसका, जजिया का। देखिए हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, जजिया। वास्तव में जजिया होता क्या है, तो एक प्रकार का कर था। अब यह कर किससे लिया जाता था? जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। क्लियर हो गया? यह कर की प्रकृति कौन सी थी? तो यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। बताओ, यह बात क्लियर हो गई? यह एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध में जजिया लगाया। तो भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। एक व्यक्ति का नाम आता है, डेट इज फिरोज तुगलक, जिसे हम फिरोज शाह तुगलक कहते हैं। यह भी कट्टर धर्मांत राजा था। इस फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया था। ब्राह्मणों से जजिया वसूल। फिरोज तुगलक के काल में ही आपको पता होगा, हमने चर्चा भी की थी कि जो गैर हिंदू हुआ करते थे, माफी चाहूंगा, जो हिंदू वर्ग हुआ करता था, उनके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया, नाम था जिम्मी। इसी के समय हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था। अब हम बात कर रहे थे जजिया की, क्लियर हो गई? तो देखिए जजिया जो है यह अकबर हटा देता है। अकबर ने 1564 ईस्वी में हटाया, ठीक है। अकबर के बाद एक महत्वपूर्ण राजा औरंगजेब रहा। इस औरंगजेब ने जजिया कर वापस लगा दिया 1679 में वापस लगाया, और फिर अंततः 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वारा इसे समाप्त किया गया। अंतिम रूप से 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद रंगीला भी, मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, मोहम्मद शाह ने इसे समाप्त किया। इसे क्लियर हो गई बात? तो ये था जजिया की कहानी। फटाफट कमेंट करके बताइए आपको यह स्टोरी कैसी लगी। इट इज द स्टोरी ऑफ जजिया। देखो अकबर जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही उसने महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर दिए थे। 1762 में विवाह हो जाता है भारमल की पुत्री हरकाबाई के साथ। विवाह होते ही वो कहती है, जब मेरे आ गई ना, अब आपको गुलामों की आवश्यकता कहाँ है, अब बंद करिए ना। तो मेरे दोस्त वह दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। अब 1 साल बाद फिर रंग दिखाना शुरू है। तो हमने सुना है जी, तीर्थ वसूल करते हो, महसूल बंद करो नहीं तो पिटोगे अभी।
अकबर मरता क्या नहीं करता भाई साहब। 1563 में वो तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा देता है। एक साल बाद अकबर के मुंह में रुमाल टूसा और रुमाल टूस के जजिया बंद करेगो ये नहीं करोगे रूचुओं भी। तो भाई साहब 1564 में जजिया को भी वह हटा देता है। तो भैया 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर देता। अकबर के बारे में 1562 में विवाह, इसी वर्ष यानी कि 1562 में ही दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में जजिया जो है इसे भी समाप्त कर दिया गया। क्या करे भाई साहब, मरता क्या नहीं करता। क्लियर। चलो, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम से सजाइए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन करें। मालवा, गुजरात, कश्मीर, हल्दी घाटी, सिंध और अशीरगढ़। 1 2 3 4 5 6, 2 1 4 3 6 5, 1 2 4 3 6 5 और 1 2 4 5 3 6 अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई, अकबर के द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए उनका सही कालक्रम क्या रहेगा। बहुत आराम से जवाब दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहां पर नहीं पूछा जा रहा है। बताइए। ठीक है, आनंद आ रहा है ना। बस मेरे दोस्त यही तो पढ़ना है। देखो, अकबर सबसे पहले मालवा को यहां पर जीत लेता है। बहुत आराम से चीजों को सुनिएगा। मालवा को जीतता है 1561 ईस्वी में। कहीं कोई समस्या नहीं है मालवा को जीतने के बाद। मालवा के बाद वो 1572-73 में गुजरात को जीतता है। 1572-73 में वह किसे जीतता है? गुजरात को जीतता है। 1576 में वह हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना से हार जाता है। फिर 1585 में वह कश्मीर पर आक्रमण कर देता है। ये रहा। क्लियर हो गई। 1585 में कहां पर आक्रमण किया? याद रखिएगा, कश्मीर पर वह हमला कर देता है। 1591 में वह सिंध को जीत लेता है और अकबर की अंतिम विजय 1601 में असीरगढ़। असीरगढ़ याद रखिएगा, यह क्या है? यह है अकबर की अंतिम विजय। और मालवा क्या है? अकबर की प्रथम विजय। अकबर की प्रथम विजय। तो मैं उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। मालवा 1561, गुजरात 1572-73, कश्मीर 1585। सॉरी, गुजरात के बाद आप हल्दी घाटी आ जाइए 1576, कश्मीर चलिए 1585, सिंध आइए 1591, असीरगढ़ 1601। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। आगे बढ़े। चलिए साहब, आनंद आ रहा है ना। बस मेरे दोस्त यही आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? तीर्थ यात्रा, कर की समाप्ति, इबादत खाना, दीन ए इलाही, हल्दी घाटी का युद्ध और अनुत्तरित प्रश्न है। अकबर की धार्मिक नीति से क्या जुड़ा हुआ नहीं है? बहुत आराम से इन सवालों का जवाब दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर मैं इनकी बात करता हूं, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में कर देता है। इबादत खाना 1575 में स्थापित किया था, 1578 में सबके लिए खोल दिया। दीन इलाही 1582 है। हल्दी घाटी 1576 है। हल्दी घाटी जो है यह बेसिकली राजनीति का हिस्सा हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं होता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध। क्लियर। चलो जी, अगला प्रश्न देखिए। सपने करें साकार काव्य क्लासेस कोटा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, काव्य क्लासेस कोटा ने इतिहास विषय का नया कोर्स लॉन्च किया है स्कूल लेक्चर एग्जाम के लिए, साथ ही पीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो आप यह मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मेरे दोस्त? कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर क्या नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे भाई साहब। ये रहे आपके नोट्स, पीडीएफ फॉर्मेट में हैं, तो आप इनको प्रिंट आउट ले सकते हो। ये बात याद रखना। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्री। ये दोनों चीजें बिल्कुल फ्री रहेगी अगर आप इतिहास विषय का कोर्स खरीदते हो तो। क्लियर हो गई बात? टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज रहेगी, ठीक है।
और इनका वीडियो सॉल्यूशन जो है वह भी आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे अगर मैं इनकी प्राइस की बात करता हूं ना, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इतिहास के कोर्स की प्राइस वैसे 5,000 रुपए है, ठीक है। 1,000 रुपए आपके नोट्स की प्राइस है, अलग अलग लेते हो तो बात बता रहा हूं। टेस्ट सीरीज लेते हो 1,000 टेस्ट सीरीज की प्राइस है, यानी कि कंप्लीट मिलाकर के पैकेज जो है वह 7,000 रुपए का है, लेकिन आप लोगों के लिए केवल और केवल 3,999 का रहेगा। क्लियर हो गई? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3,999 रुपए में यह पीजीटी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन में, जिसमें कोर्स रहेगा कंप्लीट, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स रहेंगे जिन्हें आप डाउनलोड करके उनकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। साथ ही मेरे दोस्त फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, इस टेस्ट सीरीज की भी प्रिंट आउट की सुविधा हम आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो फिर देरी किस बात की, आज ही लीजिए। कोई भी समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8802060952 पर, ठीक है। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए दे रखा है। फिर मत कहना कि चूक गए। सर यह कोर्स जैसे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो इतिहास से तो उसके लिए उपयोगी रहेगा, केवीएस एग्जाम के लिए रहेगा, एनयूएस एग्जाम के लिए रहेगा, ईएमआरएस के लिए उपयोगी रहेगा, DSSB के लिए भी उपयोगी रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश वर्ग ए का जो पेपर होता है इसके लिए भी उपयोगी रहेगा, ठीक है। एमपी के बाद यूपी आप आ जाइए, बिहार आ जाइए, अगर बिहार पीजीटी की आप तैयारी करते हैं तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह कोर्स उपयोगी रहेगा। तो फिर देरी किस बात की मेरे दोस्त, आज ही हमसे जुड़िए। इसकी डेमो क्लास के लिए आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन देख सकते हैं। आप चाहे मेरे प्यारे साथियों, काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर भी हमने डेमो वीडियो डाल रखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो फिर आज ही जुड़िए मेरे दोस्त, ताकि सपने हो सके साकार। बड़ा गजब का पैकेज है, कई सारे विद्यार्थी ले चुके हैं, फिर आप देरी किस चीज की कर रहे हैं। क्वालिटी के साथ स्टडी करवाते हैं। इतिहासकार बनाना उद्देश्य नहीं, इतिहास की परीक्षा पास करवाना उद्देश्य है, क्योंकि अगर परीक्षा पास कर ली तो इतिहासकार तो अपने आप ही बन जाएंगे। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न देखो। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाना, जजिया की समाप्ति, दीन ए इलाही। 1 2 4 3, 1 3 2 4, 3 1 4 2, 3 1 2 4 और अनुत्तरित प्रश्न है। अकबर के काल की कुछ गजब की घटनाएं आपके सामने रखी हुई है, कृपया इन्हें सही सुमेलित करिएगा। चलिए देखिए सर, अकबर के काल में जब हम पढ़ते हैं तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुआ 1563 में करता है, जजिया कर की समाप्ति 1564 में कर देता है, दीन ए इलाही 1582 और मेरे दोस्त इबादत खाना 1575। इसे धर्म संसद का रूप कब देता है? वो 1578 में। इबादत खाना धर्म संसद कब बनाया? 1578 में। पंजाब में गो हत्या, ये भी पूछा जाए तो थोड़ा सा याद रखना, पंजाब में गो हत्या पर प्रतिबंध बताओ कब लगाया? 1563 में लगाया, याद रहेगी। तो भैया अब आपके क्या पूछा गया? सबसे पहले तीर्थ यात्रा करा जाएगा, फिर जजिया आ जाएगा, फिर इबादत खाना आ जाएगा, फिर दीन इलाही आ जाएगा। 1 3 2 4 कहीं पर है भैया? है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1 3 2 4 याद रखना। इस तरह से पढ़ोगे, चीजों को ध्यान करके पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा, ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, आरपी त्रिपाठी, एसआर शर्मा। अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा इतिहासकार जिसने यह बात कही कि दीन ए इलाही क्या है? एक धर्म था, यह बात कौन कहता है? देखो, दीन इलाही को धर्म की संज्ञा देने वाला पहला इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी माना जाता है। यह तो भाई साहब कट्टर आलोचक था ही सही। दीन इलाही को ही दूसरा नाम होता है तौहीद ए इलाही। क्या नाम होता है? तौहीद ए इलाही। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी ज्यादा उपयोगी है। अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति को नहीं अपनाया? विवाह संबंध, धार्मिक सहिष्णुता, उच्च पद प्रदान करना, जीते हुए प्रदेश वापस कर देना। अनुत्तरित प्रश्न। अकबर जो है इसने राजपूतों के लिए कौन सी नीति को नहीं अपनाया? 1562। देखो अकबर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था
कि अगर मुझे भारत पर शासन करना है तो बहुसंख्यक जनता के प्रतिनिधि राजपूत राजाओं को सहयोग में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राजपूत राजाओं के पास इतनी ताकत थी कि वो चाहते तो मुगलों को 1 मिनट में भारत के बाहर भगा सकते थे। इस बात को अकबर जानता था, इसीलिए उसने राजपूतों के साथ मित्रता और सहयोग की नीति को अपनाया। राजपूतों तो भाई साहब राजस्थान के इतिहास की आन बान शान हैं। हम उनके बिना तो हमारी खुद की कल्पना ही नहीं कर सकते, औरों की कल्पना क्या करेंगे। जय जय राजपूत, जय जय राजपूताना, जय जय राजस्थान। चलिए सर, जीते हुए प्रदेश वापस करने की नीति जो है वह अकबर ने नहीं अपनाई थी, ये बात थोड़ा सा याद रखना, बड़ा गजब का प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये नहीं, बल्कि उन्हें उच्च पद प्रदान किया। हम जानते हैं कि आमेर के राजा मान सिंह को 7,000 का मनसब प्रदान किया था, अपने आप में बहुत बड़ा मनसब था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने बिल्कुल राजपूत राजाओं से कहा कि आप जो धर्म मानते हो मानते रहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मत करिएगा। विवाह संबंध उसने किए ही थे, आपको पता है। आमेर के राजा भारमल की पुत्री के साथ, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के साथ कई सवार उसने इन सब वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था। क्लियर हो गई बात, ये चीजें थोड़ा सा याद रखिए। अगला प्रश्न, मजहर जारी करने का वर्ष था 1565, 1579, 1582, 1585। अनुत्तरित प्रश्न है। मजहर एक अचूक आज्ञा पत्र कहा है, किसने कहा है? उल जले हेग ने है। इसने धर्म के मामले में अकबर को सर्वोच्च बना दिया था। मजहर क्या था? यह एक मूल रूप से आज्ञा पत्र था जिसने अकबर को धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया। इसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? याद रखिएगा, शेख मुबारक ने तैयार किया। कब जारी किया गया? 1579 में। क्लियर हो गई बात? 1579 में मजहर जारी किया गया। बताओ कैसी लगी है क्लास? एक बार मुझे जरूर बताओ फटाफट से साझा करके। अच्छी लगी होगी। मैं नहीं चाहता था कि आपकी छुट्टी हो, इसीलिए रेगुलर क्लास आपकी हो रही है। भले रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिले, इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा फटाफट। जो भी इस क्लास को देखें उसका एक नैतिक जिम्मेदारी बननी चाहिए कि जब यूट्यूब पर इतना शानदार कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस क्लास को आप अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करें। ठीक है, शेयर करके ही इस क्लास में आया करें, इससे मेरा भी मान बढ़ेगा। मुझे गुरु दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, बस शेयर चाहिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, बाकी काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर इतिहास विषय का कोर्स चल रहा है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार। थैंक यू।